हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सगरा ने क्रिस्मस सलाम ने सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने इकट्ठा किया, फिर से प्रभु ने ये हमें आराधना करने के लिए ये मौका दिया है। प्रभु के वचन हर रोज पढ़ना, हर रोज सुनना ये जरूरी है। इंसान का जो जीवन है वो दुनिया में जब हम जीते हैं तो कैसा जीना चाहिए, प्रभु का वचन क्या कहता है, आज संसार में लोग कैसे जीते हैं, जीवित उनका जीवन कैसा होता है, दिनचर्या, वो हम प्रभु के वचन से आप सुनेंगे, देखेंगे। आमीन। आओ अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें आज आशीष देना, प्रभु आपके वचन से बात करना। और हम चाहते हैं कि आप जैसा चलाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि हम जीवित रहे और जिए, प्रभु ऐसा ही हमें जीने के लिए मदद करो। हमारी आंखों खोलो जिससे हम पहचान पाए, जान पाए और आपको जो भाता है, आप जो चाहते हो ऐसा हमारा जीवन हो। सुनने वाले, जुड़ने वाले हर भाई बहनों को आशीष दो और प्रभु ये घर को आशीष दो। सुनने वाले कान चाहते हैं, देखने वाली आंख चाहते हैं, समझने वाला हृदय मांगते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, मांगो आपको दिया जाएगा। हम ये बात मांगते, आपसे बात करना चाहते, आपकी बात सुनना चाहते। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज सबको गुड मॉर्निंग। फिर से प्रभु ने हमें जीवित रखा है, इकट्ठा किया है। प्रभु के वचन हर रोज सुनना जरूरी है। आज प्रभु के वचन से हम देखेंगे कि दुनिया में लोग कैसे जीते। इंसान जो जीता है, कई लोग, मैं कहूंगा 5 प्रकार के लोग दुनिया में जीते, अपनी अपनी तरह से जीते। कोई इंसान खाने के लिए जीता है, या फिर उसको लगता है कि दुनिया में, संसार में खाने के अलावा कुछ है ही नहीं, खाना ही जीवन है। और जैसे यीशु ने कहा मत्ती 4:4 कि इंसान केवल खाने से ही नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीता है। लूक 12:19 में यहां पे यीशु ने एक उदाहरण कहा, सुनो, एक अच्छा प्रभु ने एक दृष्टांत कहा, उदाहरण कहा, और सुनो, और कहा कि एक आदमी था, बड़ा धनी था, और वो धनी आदमी ने उसको बहुत सारा खाना जो उसने जो बोया था खेत में, कई सारे फसल उसे मिला। सुनो, कई फसल उसको मिला, और उसने देखा कि मैं तो अभी बहुत धनी हो गया हूं, मैं अब इनको दे दो, ले लो तमें ले राखो, बधा राखो, मिलेगा, सबको मिलेगा, बेचो, हालेलुया। तो यहाँ पे अरे बहुत अच्छा, मैंने आपको नहीं बोले थे, असली को मैंने आपसे, तो धन्यवाद। तो प्रभु का वचन यहां देखते हैं 12 अध्याय में, लूक 12:19 में, वो इंसान दे તમે માગો પાણી, તમે માગો છો પાણી, તમે જોઈને લાગે છે તમે તરસ્યા છો। आप बैसो दादी, प्रेज़ लॉर्ड। मैं ज्यादा समय लो, मैं थोड़ी बात कहूंगा, थोड़ी बात। इनको ग्लास दो, ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लास के बिना कैसे पी पाएंगे, फेंकते हैं कि हमारे लोग तो डेंजर है, पानी पिएगी भी नहीं, ऐसे लोग हैं, वो बहुत प्यारे, खाएगी भी नहीं, सुनते रहेंगे। आपको भी सुनना है तो धन्यवाद, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है 12:19 में लिखा है, अगर तुमको पढ़ता है तुम पढ़ सकते हो, इनको पता है तो ये पढ़ सकते हैं। यहां पे ये धनी ने कहा, तो यहां इसने सोचा, हे मेरे प्राण, हे मेरे दिल, हे मेरे मन, तू क्यों है उदास। क्या लिखा है, मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति हो चुकी है, अभी कमाने की जरूरत नहीं है, चैन कर, आराम कर और खा पी सुखी रहे। इंसान क्यों जीता है, सुबह उठ के जाता है खाने के लिए ही तो जाता है, कमाता है, क्यों, शाम को उसको 2 टाइम की 2 वक्त की रोटी मिले, वो इसीलिए तो बाहर घूमता है, खाने के लिए इंसान जीवित रहता है। और ये धनी ने कहा, मुझे बहुत कुछ मिल गया, अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कमाने की, अब तो मैं मेरे प्राण से, दिल से, आत्मा से कहूंगा कि खा पी, अभी यही तो जीवन है। तो इंसान जो रहता है, जीता है, वो खाने के लिए तो सोचता है,
पूरी जीवन खाने पीने के लिए सोचता है। सबोपदेशक 9 और 7 में ये सुलेमान राजा यूं कहता है कि इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ तो 2 ही चीज है, खाना पीना सोना, और कुछ ही जीवन में उत्तम बात नहीं है। इंसान को खाना मिल जाए वही बहुत है, सोना मिल जाए वही बहुत है, आराम मिल जाए, अपने जीवन से खुश रहे, इससे और बड़ी बात नहीं है। और वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। और सभाउपदेशक 2 और 24 में लिखा है कि इंसान के लिए क्या उत्तम है, तो उसके लिए उत्तम तो खाना ही उत्तम है। उसके लिए तो जीवन जो है वो इंसान क्यों जीता है। अगर कभी किसी ने सोचा है इंसान क्यों जीता है, क्या वो कमाने के लिए जीता है? नहीं। वो पढ़ने के लिए जीता है? नहीं। वो खाने के लिए पूरी जीवन में सोचता रहता है मेरे पास कुछ होना चाहिए कि मैं पैसे देके खाना लेके आऊं। खाना ही और जीना ही यही है। तो लोगों का जो जीवन है वो यह है। और पढ़ते 3 और 13 में, 3:13, यही बात तो परमेश्वर की ओर से दान है, मनुष्य खाए पिए और परिश्रम में सुखी रहे। सुख इंसान को जो है वो खाना मिला, 2 टाइम का, बड़ी आनंद की बात है। वही बात के लिए तो लोग भटकते रखड़ते, और वही तो जीवन है। तो जीना जो है, अगर हम चींटी को देखेंगे, यदि हम पक्षी को देखेंगे, कुत्ते जानवर को देखेंगे, वो क्यों जीते हैं? जानवर को कभी देखा है सुबह उठ के नौकरी पे बोले, उसकी कुत्ती को बोलेगा कि मेरे लिए टिफिन तैयार कर, मुझे आज तो जाना है, नौकरी करना है, मेरे सेठ की वहां जाना है, मेरे सेठ को कुछ करना है, काम करना है? नहीं। कुत्ती बोले, कुत्ती कभी भी जाते नहीं है। वो उनको जो खाना मिल जाता है खा पी के सो जाते हैं। उनका जीवन खाली खाना है। सुबह उठ के खाना ढूंढने निकलेंगे, शाम को भी खाना, और फिर घर पे जाके सो जाएंगे। तो जो एक तरह का जीवन है जानवर की तरह कई लोग जीते, पूरा जीवन जिएंगे, कुछ जानते नहीं है क्यों जीवन है, नहीं जानते। वो खाना पीना और सोना यही देखते कि इसके अलावा कोई जीवन नहीं। तो कई इंसान वो जानवर की तरह जीवन जीते हैं। और कई लोग होते हैं वो कैसे जीवन जीते। इब्रानी की पत्री उसका 5 अध्याय 14 में लिखा है, हमें जो सोच है हम समझते हैं क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। आत्मा जो है हमारे में वो भला और बुरा जो है उसकी सोच वो रखता है, अच्छा क्या बुरा क्या समझता है। और इंसान को कई दिन अच्छे लगते, कई दिन खराब भी लगते। रोमन की पत्री 14 और 6 में लिखा है कि किसी को अच्छा शुक्रवार लगता है, किसी को इतवार लगता है। कोई बोलता है मेरा गुरुवार तो बहुत अच्छा है, कोई बोलता है मेरा गुरुवार मेरा मंगलवार अच्छा है, कोई बोलता है मुझे तो ये खाना पसंद है, मुझे तो वो खाना पसंद नहीं है। तो कई लोग अपने सोच से क्या अच्छा है क्या बुरा है ऐसे जीते। तो जो लोग हैं दुनिया में दूसरे तरह के लोग, वो अपने दिमाग से जीते हैं। दिमाग से यानी अपने दिल में जो आया या अपने आत्मा में जो अच्छा लगा वो रीति से जीते। कई बोलते मुझे यहां नहीं जाना है क्योंकि मुझे मेरा आत्मा ना कहता है, मुझे ये नहीं खाना है मेरा आत्मा ना कहता है, मुझे यहाँ पे सोना है मेरा आत्मा यहाँ कहता है, मेरा आत्मा मेरा मन कहता है यहाँ पे घर नहीं लेना चाहिए। तो इंसान जो जीता है अपने दिमाग से या अपने आत्मा से अपने मन से वो चलता है। कोई दिन अच्छा लगता है, कोई दिन बुरा लगता है, कोई खाना पसंद आता है, कोई खाना पसंद नहीं आता है। नीति वचन 16 और 25 यदि आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि इंसान को जो ठीक लगता है सही लगता है ऐसे जीवन जीता है। तो दूसरे तरह के इंसान जो है उनको ठीक क्या लगता है वो तरह से जीता है। कोई बोलता है मुझे ये ठीक लगता है, ये रास्ता ठीक लगता है, मुझे मटन नहीं खाना है, मुझे ठीक नहीं लगता है, मटन खाना ठीक नहीं लगता है। कोई बोलता है मुझे तो है ना मंगलवार अच्छा नहीं लगता है, मंगलवार को ये अच्छा नहीं होता है। तो लोग अपने दिमाग से, लोग अपने नजरों से जो ठीक ठाक लगता है ऐसे तरह से लोग जीते हैं। दुनिया में खाने वाले हैं और दूसरे लोग क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं? तो अपने नजरों में जो ठीक लगता है
ऐसे जीते, दरवाजा बंद करके सो जाते, दरवाजा खोलते दूसरे दिन, और उनको जो ठीक लगता है वैसे वो चलते, परमेश्वर को नहीं पूछते। पर जो उनको नहीं लगता है ठीक ठाक, किसी को लगता है प्रसाद खाना चाहिए, कोई बोलता है मुझे हम प्रसाद नहीं खाते, कोई बोलते हैं हम ये ईद का खाना है ये नहीं खाते, कोई बोलता है हम तो ये खाते हम वो नहीं खाते। तो उनको जो ठीक लगता है, उनको जो अपने नजरों में सही लगता है, ऐसे हिसाब से लोग चलते हैं। 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय 25, 27 और 28 यदि आप सुनो पढ़ो तो ऐसा लिखा है कि लोग जो है उनको ठीक जो लगता है वो ही वो करते हैं। उनके दिमाग में क्या लिखा है वो बात 27 में, यदि लोग जो अपने दिमाग से चलते हैं वो अविश्वासी लोग, यदि कोई तुम्हें बुलाए और यदि तुम्हें हो कि चलो उसके घर चले जाओ, तो सुनो वो जो कुछ रखे वो तुम वही क्यों खाओ। विवेक के कारण कुछ भी पूछे बिना खाना, विवेक। तो इंसान को जो विवेक लगता है, सही लगता है, देखो चाइना के लोगों को सांप सही लगता है खाना, हम कहेंगे छी ये तो खाने की चीज है, पर उनको सही लगता है। कई लोग है जिसको मेढक अच्छे लगते हैं, मेढक खाते हैं, हम कहते हैं ये तो पाप है, पर वो कहते हैं नहीं ये तो हमारे लिए कुछ नहीं है। तो विवेक से चलने वाले लोग होते हैं, उनको सही लगता है, उनको ठीक लगता है, उनको जो लगता है वैसे लोग जीते। तो संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने नजरों में ठीक लगता है ऐसे चलते, खाना भी जो पसंद आए वो, जो ठीक लगे वो काम करते। उनको लगता है कि चोरी करना कोई गलत बात नहीं है और किसी को मारना डांटना ये कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो उसको ठीक लगता है। कई लोग बोलते हैं नहीं मारना अच्छी बात नहीं है, इसको डांटना अच्छी बात नहीं है, तो ठीक लगता है। ऐसे तरह से जीवन वो लोग व्यतीत करते। 1 कुरिन्थी 8 और 7 यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है सबको समझ नहीं होती है, सबको अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी समझ के अनुसार लोग सही कहते और खुद ही उसको ठीक या उसको गलत कहते। किसी को मेढक खाना अच्छा लगता है और ठीक लगता है और सही लगता है, किसी को मेढक खाना खराब लगता है और वो कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये जानवर खाना ठीक नहीं है। तो अपने हिसाब से लोग ही, सब दुनिया के लोग, सबको 2 आंखें हैं, सबको दिमाग है, पर सही बात यह है कि उनको सोच है, उनको मन भी है, उनको आत्मा भी है, और वो लोगों को जो सही ठीक लगता है वो हिसाब से वो लोग जीते हैं। और दूसरे लोग भी है जो कैसे जीते, कई लोग हैं जो पाप से जीते, उनको पाप ठीक लगता है, सारी जो बुरी बातें वही उनको ठीक लगती है। 1 यूहन्ना 3 और 4 में लिखा है कि हमें पता है कि जो पाप करता है वो तो आज्ञा का उल्लंघन करता है, या आज्ञा को तोड़ता है, या फिर आज्ञा को भंग करता है। तो कई लोग होते हैं जो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो नहीं करना है, परमेश्वर ने कहा है वैसे राह पे नहीं चलना है। तो नियम ही उनके जीवन में कोई नियम ही नहीं होते, नियम के बिना जीने वाले भी दुनिया में लोग हैं कि जिसके जीवन में कोई नियम ही नहीं है, कुछ भी वो खा सकते हैं, उनको दिमाग भी नहीं है, सोच भी नहीं है, पर जो परमेश्वर ने मना किया है वैसे वो लोग रहते हैं, वैसे वो लोग चलते हैं। यदि हम पढ़े रोमन की पत्री 7 और 9 यदि पढ़े तो पौलुस कहता है मैं पहले व्यवस्था के बिना जीवित था। व्यवस्था यानी परमेश्वर का जो सोच है, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो मैं नहीं जानता था, उसके खिलाफ मैं चलता था। तो दुनिया के लोग ऐसे भी है जो परमेश्वर का नियम उनको पता ही नहीं और नियम के विपरीत चलते हैं। 9वें कलम में क्या लिखा है, मैं तो पहले व्यवस्था बिना जीवित था। मैं कैसे जीता था? व्यवस्था के बिना। अरे कहीं भी सो जाओ, कुछ भी खा लो, कोई भी दिन, अरे सब चलता है। तो व्यवस्था बिल्कुल नहीं, व्यवस्था ही नहीं।
जो लोग पता है सांप खाते या मेढक खाते, पता है वो मेढक खाने वाले भी लोग, उनको भी किसके साथ खाना और कब खाना वो भी उनको पता होता है। पर जो नियम के विपरीत चलते हैं, यहां पे पौलुस कहता है मैं पहले व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी है क्या करना, वो व्यवस्था के विपरीत पहले में था। फिर से पढ़ो 9। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, मैं उस रीति से चलता था। तो कई लोग हैं जो व्यवस्था के बिना चलते हैं, उसको कहा जाता है पापी लोग। यानी परमेश्वर का जो व्यवस्था है वही उनके पास नहीं है, इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर चलते हैं लोग। यीशु ने कहा यूहन्ना 8 और 24 में कि ओ यहूदी लोग, तुम तो नीचे के लोग हो, मैं तो ऊपर से आया हूं, और तुम तो अपने पापों में ही मरोगे। तो आपको कोई व्यवस्था ही नहीं और व्यवस्था को भंग करने वाले लोग हो, आप कोई नियम से अनुसार नहीं चलते हो, आप पाप करते हो, तो पाप के वजह से आप मर जाओगे, आप अपने पाप में मरोगे। यानी जो इंसान, दूसरे तरह के जो इंसान है, ऐसे है जो व्यवस्था के बिना चलते, आज्ञा के बिना चलते, यानी पाप के साथ चलते। ऐसे लोगों के पास कोई नियम नहीं है, इसीलिए ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो नियम बिना चलते। दुनिया में काफी लोग हैं जिसके पास परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के ख्याल, या परमेश्वर की रीत, या परमेश्वर के मार्ग, या परमेश्वर की जो आज्ञा वो है ही नहीं। इसीलिए वो उनको जो ठीक लगता है वैसे जीते, या फिर नियम के विपरीत चलते, या नियम तोड़ तोड़ के चलते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जी के मर जाते हैं। और एक देखते हैं पांचवी बात रोमन 5:10 और 5 में लिखा है, ऐसे लोग हैं जो नियम की व्यवस्था से चलने वाले लोग। रोमन 10 और 5। कई लोग नियम से चलते थे, परमेश्वर ने जैसे मूसा को नियम दिया तो नियम अनुसार चलते थे। जैसे प्रभु ने कहा है आपको साब्बात को मानना है, चलो भाई साब्बात को मानना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। सुन्नत करनी है, अरे परमेश्वर ने कहा है सुन्नत तो करनी पड़ेगी। अरे परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें ये पास्ता मनाना है, चलो भाई पास्ता तो मनाना ही पड़ेगा। तो नियम से चलते थे क्योंकि उनको पता नहीं था कैसा चलना है, कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ समझ नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे जो नियम दिया, रोमन 8 और 4 यदि पढ़ो, रोमन 8 और 4, तो यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है कि जो नियम है परमेश्वर ने दिया है, उसको जो आज्ञा करना है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन यीशु के द्वारा ये मुमकिन है। 10 और 5 पढ़ो, रोमन 10 और 5, जोर से पढ़ो। क्या लिखा है? क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, धार्मिकता या वचन या फिर आज्ञा जो है, धार्मिकता के नियम क्या है? नियम है, व्यवस्था है। जो व्यवस्था से चलता है तो वो उसकी कारण उससे ही जीवित रहेगा। तो कई लोग ऐसे दुनिया में जो इतने सीधे साधे हैं कि व्यवस्था क्या कहता है, व्यवस्था क्या सिखाता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, या नियम क्या कहता है, ये नियम तो हमें करना ही है। रविवार को तो चर्च में जाना ही पड़ेगा, अरे हमें तो ये करना ही पड़ेगा, आराधना तो ये करनी ही पड़ेगी, ये त्योहार है इसमें तो जाना ही पड़ेगा। तो व्यवस्था में जो सारी बातें हैं, मूसा के नियम है, सुन्नत तो करना ही पड़ेगा। तो लोग व्यवस्था में चलते थे लोग। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो पूरी जीवन व्यवस्थित रह के जीवन व्यतीत करते। पौलुस और कहता है गलाती 3 और 12, जो व्यवस्था है, क्या लिखा है? 3 और 12, अच्छा पढ़ सकते हम। गलाती, व्यवस्था जो है, तो व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं, और एक कोई लोग हैं जो विश्वास से चलते हैं। तो मसीही लोग जो है वो विश्वास से चलने वाले लोग हैं। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 5 और 7, हम नजरों से नहीं चलते, हम नियम से भी नहीं चलते, हमें जो ठीक लगता है वैसे नहीं चलते, हम दुनिया की तरह जानवर जो चलते वैसा नहीं जीते,
हम विश्वास से जीवित रहते। जो विश्वास है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है, और परमेश्वर हमें देता है कि एक देख, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसको जाना है, इसको नहीं जाना है, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है। तो वो जो है नियम के अनुसार जीने वाले लोग। गलाती 3 और 11 और 2 और 20 पौलुस कहता है कि जो धर्मी लोग हैं वो विश्वास से जिएंगे। तो परमेश्वर के आगे धर्मी वो लोग हैं जो विश्वास से जीते। विश्वास से माने परमेश्वर है तो डर रखना है, परमेश्वर न्याय करेगा तो मुझे ऐसा काम करना है, परमेश्वर प्यार करता है तो मुझे भी इसको माफ करना है, परमेश्वर ने मुझे माफ किया तो मुझे उसको भी माफ करना है। तो जो विश्वास करता है परमेश्वर कैसा है, अरे परमेश्वर तो पवित्र है तो तुम्हें भी मुझे भी पवित्र रहना है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर तो भला है। तो अगर आप विश्वास करते हो कि वो भला है तो तुम्हें कैसा रहना चाहिए, तुम्हें भी भलाई करनी चाहिए। परमेश्वर तो एक दिन न्याय करेगा, यदि आप मानते हो तो तुम्हें डर रखना चाहिए। तो जो विश्वास से बात है वो अलग बात है। लोग परमेश्वर पे विश्वास करके जीना यहाँ लिखा है। तो जो धर्मी है वो विश्वास से जिएगा, लेकिन यीशु के द्वारा जो विश्वास है उसकी बात की गई है। गलाती 2 और 20 पौलुस कहता है मसीह क्रूस पर जड़ा गया या उसको टंगाया गया, फिर भी वो जीवित है। और वो विश्वास से हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह मारा तो गया लेकिन आज भी जीवित है, और यदि हम उस पर विश्वास करते हम वैसे ही जीवित रह सकते हैं। तो आज हमारा जो जीवन है वो यीशु से विश्वास से, यीशु पर विश्वास से बाकी का हमारा जीवन है। रोमन 1:17 में फिर से पौलुस यही कहता है कि 1:17 में परमेश्वर की धार्मिकता छिपी हुई है, विश्वास से ही, और न्याय धर्मी है जो वो विश्वास से जीवित रहता है। तो कई लोग हैं जो विश्वास से जीते हैं। क्या खाना, तो उनको सोच आती है वो हिसाब से नहीं, न परमेश्वर के नियम ये कहता है वो भी नहीं, न दुनिया में लोग क्या कहते हैं वो भी नहीं, हमारा प्रेरक बुद्धि या हमारी समझ क्या कहती है वो भी नहीं। लेकिन न नियम, न हमारा सोच, न दुनिया के लोग जैसे जीते, हमें खाना है तो जिएंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो ये भी नहीं, विश्वास से जीवित रहते हैं। आमीन। तो मसीह के लोग जो है वो विश्वास से जीते। मसीह क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु हमें क्या समझाता है, प्रभु हमें क्या कहता है, इसको ठीक कहा जाए, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, ये भली बात है, ये बुरी बात है, यही सही है, यही ठीक है रास्ता, ऐसा सारा प्रभु हमें चलाता है। तो विश्वासी लोग जो है दरवाजा जब सुबह खोलते तो उनको जो ठीक लगता है ऐसे नहीं जीते, नहीं कि लोग जो जीते हैं साधारण मनुष्य ऐसे भी जीवन व्यतीत नहीं करते, नहीं धर्म में क्या लिखा है या फिर जो व्यवस्था क्या है वो भी नहीं, लेकिन मसीह क्या कहता है, मसीह की सोच क्या है, मसीह का मन क्या है, मेरे लिए परमेश्वर की सोच क्या है, वो हिसाब से वो लोग अपना जीवन को पूरा करते हैं। तो हम जो है विश्वासी लोग हैं वो विश्वास से जीते हैं। आमीन। ये समझने के लिए प्रभु हर एक को अनुग्रह दे, और सुनो, फिर से सुनो, मैं कहूंगा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हमने आज जो सुना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आए तो है दुनिया में, उनको लगता है परमेश्वर नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, खाएंगे तो जी सकेंगे और खाना ही जीवन है, और संसार में कुछ नहीं है। कई लोग हैं जो ऐसा समझते हैं मुझे यही सही ठीक लगता है, यही रास्ता ठीक है, अपने दिल से दिमाग से उनको जो ठीक ठाक लगता है, शादी करना, खाना खाना, घर लेना, जो कुछ धंधा करना, सारी बातों में उनको जो सही लगता है, उनको जो ठीक लगता है वो हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कई लोग हैं जिसके पास परमेश्वर का नियम है और उनको लगता है परमेश्वर की ये बात है, ये तो मुझे करनी ही है, नहीं करूंगा तो मैं गलत कर रहा हूं, मुझे परमेश्वर के नियम अनुसार जीना है। कई लोग हैं जो पाप से पाप में चलते, जो व्यवस्था में ही नहीं रहते, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, जिसको कोई ठीक ठाक नहीं लगता है, वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करते, नहीं ठीक समझते, नहीं व्यवस्था है, ऐसे जीवन व्यतीत करके मर जाते। और कई लोग हैं जो प्रभु के वचन
सुनकर विश्वास से चलते हैं। उनको ठीक लगता है वो नहीं, पर उनको पवित्र आत्मा के द्वारा जो खातरी मिलती है, जो सच्चाई मिलती है, लगता है कि ये ही प्रभु चाहता है मैं ऐसे जीवन जीऊं। तो जो विश्वास से जो जीवित रहते हैं वो अनंत जीवन भी पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है। धन्यवाद प्रभु जो आपने बात सुनाई है। ये बात प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद। जो धनी ने कहा हे जी, हे प्राण, खा पी आनंद कर, यही तो जीवन है। प्रभु कई लोग ऐसे जीवन व्यतीत करते। व्यवस्था में भी लोग यहूदी थे जो आपकी आज्ञा थी वो अनुसार डर के आज्ञा मानकर व्यवस्था में चलते थे। प्रभु आपने छुड़ाया और विश्वास की बात बताई है, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो हमारी नजरों में ठीक है वो नहीं, न प्रभु आपके वचन के विरुद्ध में हम जाए, न आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाए, लेकिन परमेश्वर आपकी जो इच्छा है वो हम पूरी कर पाए। धन्यवाद प्रभु ये सारी बातों के लिए। ये वचन बोए जाए, हर एक समझ पाए और प्रभु विश्वास में हर एक जीवित रहे मांगता हूं। हर एक को सहाय करो, घर को सहाय करो, सुनने वाले भाई बहनों को आशीष दो। पिता ये सच्चाई ये समझ दो, मन खुल जाए, आत्मा की बात समझ पाए, प्रकाश पाए, जीवन पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। एक हमारा बाप स्वर्ग में है, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे आसमान में से पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु दिन भर की रोटी हमें दो प्रभु, जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं हमारे अपराधी को क्षमा करो प्रभु। हमें परीक्षा में न लाओ लेकिन बुराई से बचाओ प्रभु। लेकिन राज्य पराक्रम महिमा सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू।